हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज क्या पता होना चाहिए अपने को कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, या जो भी है ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, कौन सी जगह पे फॉर्म होता है। ठीक है, या साइक्लोन मतलब चक्रवात। ठीक है, भावंडर नीचे से ऊपर बड़े होते हुए दिखेंगे अपन। सबसे मेन चीज क्या है, ये होता कहां पे है? ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता कहां पे है, और अगर ये दूसरे कॉन्टिनेंट में या दूसरे कंट्री में, इसको नाम क्या क्या है? जैसे मैं बोलता हूं कि जापान में से टाइफू बोलते, ठीक है, इंडिया में से ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते है, एक ही चीज, उसके नाम दूसरे दूसरे कंट्रीज में क्या है, अलग अलग है। इतना क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था अर्थ का ये जो ढांचा है, कुछ देखे थे अपन ने ऐसा बीच में। आप आज मुझे बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि वो जो टॉपिक है आप लोग खुद से ही समझ जाओगे अगर आप मुझे कोऑपरेट करते हो, अगर आपको ये समझाऊंगा तो। कल मैंने आपको क्या बताया था, बीच वाली इक्वेटर होती है, इक्वेटर पे 0 डिग्री ले लिया अपन ने, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के वो हिसाब से अपन ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था 23 हाफ नॉर्थ में क्या रहेगा, ये मकर रेखा, क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रहेगा। अब जो नीचे वाली है, ठीक है, नीचे वाली 23 हाफ साउथ, इसे क्या बोलेंगे हम, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा, और इसे क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग इंग्लिश में मुझे याद है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना याद रहेगा। इसी को मैंने मोटा मोटी एक पट्टी बना के दिया था, जिसे 30 डिग्री तक के बोल दिया था मैंने। ठीक है, इसी को भी मैंने 30 डिग्री तक के ले लिया था कि भैया चलो 30 डिग्री तक के समझ लेते हैं। फिर ऊपर में 60 डिग्री का लिए थे अपन ने, एक याद है क्या, नॉर्थ में, और यहां 90 का लिए थे। क्लियर है? इसे हमने बोला था नॉर्थ पोल है सबसे ऊपर का, इसे हमने क्या बोला था, नीचे में साउथ पोल है, याद है सभी को। यहां पे भी बीच में क्या जाएगा, एक 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री साउथ में। इतना क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा था, यहां पे प्रेशर क्या है, लो है, प्रेशर क्या है, लो है। ठीक है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में बता चुका हूं। उसके बाद क्या क्या होता है, तो यहां पे क्या आता है, हाई प्रेशर, क्या आता है यहां पे, हाई प्रेशर। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, कौन है लो वाला, हाई प्रेशर, याद रहेगा। फिर इसके ऊपर में लो प्रेशर, अल्टरनेट याद रख सकते हो क्या, बस वही याद रखें, यहां क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब क्या बोलते हैं उसे, दबाव। ठीक है, हाई मतलब ज्यादा, लो मतलब कम, इतना याद रहेगा। उसके बाद सबसे ऊपर में जो पोलर है या पोल है, नॉर्थ पोल सबसे ऊपर का उत्तरी, साउथ पोल नीचे का। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर, याद है क्या, नहीं है? ठीक है, यहां पे भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, फिर कल मैंने आपको इसमें ऐड ऑन करके क्या बताया था, करोलिस फोर्स का इंपैक्ट। क्या बताया था मैंने आपको, करोलिस फोर्स का इंपैक्ट। याद है कुछ मैंने बताया था कि नॉर्थ वाला साइड किधर जाएगा, राइट में, लेफ्ट वाला साइड किधर जाएगा, ये साउथ वाला पार्ट किधर जाएगा, लेफ्ट में। कल मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, याद है नहीं है? स्नेल बेटा क्या बताया था मैंने, कि जो ऊपर का पार्ट है नॉर्थ, ये जाएगा राइट में, और ये जो साउथ का है वो कहा जाएगा, लेफ्ट में। याद रहेगा? अब क्लियर है? अब जो हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखो ना इसके आगे में क्या लिखा है, ट्रॉपिकल, क्या बोला है, ट्रॉपिकल। तो इसको याद कैसे रखोगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहां पे आएंगे, इस पट्टे के अंदर। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं, क्या बोला है मैंने, उसके आगे में वर्ड आ रहा है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल आ रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, ये जो पट्टा है, ठीक है, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पट्टे के अंदर क्या आएगा, ये पट्टे के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो साइक्लोन होता है, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं, जो चक्रवात है। पहला होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब देखो ये वाला जोन क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू इधर वाले साइड से, ये मैं आपको बता चुका हूं।
ठीक है, ट्रॉपिक मतलब गर्म मान लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक टाइप। दूसरा होता है टेम्परेट, समझना बहुत अभी भी महत्वपूर्ण चीज चालू है। देखो ये वाले पट्टे में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, इतना क्लियर है। अब जो ये ऊपर वाला पट्टा है, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर वाला पट्टा, उसमें क्या आएगा, टेम्परेट साइक्लोन। ये दोनों में डिफरेंस क्या याद रखोगे कि टेम्परेट साइक्लोन जो है उसमें टेम्परेचर, तापमान इसके मुताबिक कम होता है। कैसे याद रखोगे, इसमें तापमान, क्या तापमान है, टेम्परेचर इसके मुताबिक कम होता है। सबसे ज्यादा अपने को पता है कि जो यहां पे सन है, सन की डायरेक्ट रेस कहां पड़नी है, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और स्लैंट होने वाली, स्लैंट मतलब तिरछे में, तिरछे में कहां पहुंचेंगे, इधर साइड पहुंचेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में जनवरी में, नॉर्थ पार्ट में जनवरी में क्या है, विंटर है, क्या है, विंटर कब पॉसिबल है, जब ये सूर्य की किरण, विंटर मतलब क्या बोलेंगे, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम कब पॉसिबल है, जब ये सूरज की किरणें डायरेक्ट वहां पे नहीं पहुंच पाए। समझता है क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थ पता है रोटेट हो रहा है, इतना अपने को क्लियर है। अब भैया अगर उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा मतलब वो क्या होगा, रीजन क्या है, गर्म, क्या है वो रीजन, गर्म, इतना अपने को क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इधर साइड विंटर है, विंटर मतलब ठंड का सीजन है, ठंड का सीजन कब आएगा, जब सीधी बात है भैया कि धूप वहां पे नहीं पड़ेंगी, सीधी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्थन पार्ट में जनवरी में विंटर है, मतलब वहां पे जो सूर्य की किरण है वहां पे वो उतने अच्छे से नहीं पहुंचेंगे, स्लैंट पहुंचेंगे। स्लैंट मतलब ऐसा तिरछा, जैसे यहां देखोगे जब यहां से निकलेंगे तो यहां स्लैंट होके पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट गिर रही है, ये थोड़ा दूर होके गिर रही है, तो किसके ऊपर ज्यादा हिट रहेंगे, ये वाले पट्टे में रहेगा, क्लियर है। इक्वेटर जोन ज्यादा गर्म क्यों रहता है, अर्थ की मूवमेंट इधर हो इधर हो, इसको कोई लेन देना चाहिए है, सन की जो रेज है वो ये पट्टे पे गिरनी चाहिए, रहेगा क्लियर, इसलिए क्या रहता है वो गर्म जोन रहेगा, क्लियर पक्का। इसी को थोड़ा सा रिलेट करके साइक्लोन हम देखने वाले हैं, उसी को थोड़ा रिलेट करके मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपको रिवाइज ही करना है। क्या बताने वाला हूं कि कहीं पे भी कोई भी चीज उठता है, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि कहीं पे बारिश आया या पानी वहां पे गिरना है, तो क्या होगा, जैसे यहां पे धूप गिरा, धूप है, हाँ क्या है ये, धूप है, नीचे में पानी, क्या होगा उसके बाद, भाप बनेगा इसका, भाप बनने को क्या बोलते हैं हम, अरे याद है क्या नहीं है, क्या बोला था मैंने, जमीन पे पानी पड़ा हुआ है, ओशन में पानी पड़ा हुआ है, सन की रेज वहां पड़ रही है, गर्म कर रही है, ठीक है। पहले कैसा था, भारी, पहले कैसा था वो, हाई डेंसिटी था, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया अपन ने, गर्म किया, क्या किया उसको, गर्म किए, गर्म किए तो क्या बन गया वो, लो डेंसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बन गया वो, भाप बन गया। भाप बनने के बाद कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद के अपन प्रोसेस देख चुके हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्म करेगा, कंडेंसेशन होगा, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब अपन देख चुके हैं। समझ रहा ना क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का। अब ये जो साइक्लोन आ रहा है, गर्मी के टाइम पे आता है, भवंडर आपने देखा होगा, उसके साथ क्या करता है वो, जो भी जैसे आजू बाजू के कचरे होंगे उसको भी उठा लेता है, उसको भी घुमाने लग जाता है, याद है। तो ये समझने के बाद अपने को क्लियर है कंसेप्ट क्या क्या होता है, वाली बात है। और साइक्लोन में आखिर है क्या, ठीक है। तो पहले क्या रहेगा उसमें, वाटर। अब बोलूंगा सर वाटर कैसा, वाटर ही किसमें फॉर्म होगा, उसका इवापोरेशन जो होगा, इवापोरेशन समझ रहे, जैसे पानी है यहाँ पे गर्म हुआ, ये इसका क्या होगा, इवापोरेट होगा। मतलब पहले क्या था ये, हाई डेंसिटी, पहले क्या था ये, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब भारी, उसको अपन ने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने से क्या हो गया वो, लो डेंसिटी हो गया। पहले क्या रहेगा, हाई डेंसिटी, वही गर्म होने के बाद क्या बन जाएगा वो, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी हुआ तो कहां जाएगा वो, ऊपर। कल मैं आपको समझा चुका हूं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे में, इतना क्लियर है। अब मेन चीज समझो, देखो ये क्या है यहाँ पे, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, इतना क्लियर है। अब एक चीज आपको भी पता है कि इक्वेटर से अगर इधर जाएंगे, गर्म से क्या होते जाएगा, ठंडा, क्योंकि इधर बर्फ है, ये अपन ने नॉर्मल समझने के लिए लिया, क्या लिया,
भैया इक्वेटर से जितना उधर जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, ठंडा। सिमिलरली अगर यहां से नीचे जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा। इतना अपने को समझ गया, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। मतलब जो भी साइक्लोन आना है वो ये पट्टे में आना है, इतना अपने को अच्छे से समझ गया, क्लियर कर। अब मैंने आपको कल क्या बताया था और कि करोलिस फोर्स क्या होता है, क्या होता है करोलिस फोर्स, याद करते हैं थोड़ा सा। करोलिस फोर्स क्या बताया था मैंने कि मान लो मैं चल रहा हूं, अभी मैं खड़ा हूं, पेन है, गिर गया, कैसे गिरेगा, सीधा। कैसे गिर गया, सीधा। वही अगर मैं भाग रहा हूं, ठीक है, मेरे पॉकेट में पेन है या सेल फोन है, कैसे गिरेगा, पीछे की तरफ। इतना क्लियर है। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सीधा हो तो गिर जाएगा सीधा, वही अगर मैं भाग रहा हूं तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ हम मान लेते हैं कि रोटेट नहीं कर रहा, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा, तो कोई भी चीज गिरनी है तो कहां से कहां गिरेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब यहां पे जो हाई प्रेशर है इक्वेटर पे ऐसा गिरना चाहिए, पर यह ऐसा नहीं गिरता है, पर यह ऐसा नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि करोलिस फोर्स का इंपैक्ट होता है। अब करोलिस फोर्स का इंपैक्ट क्यों है, क्योंकि अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। क्लियर है। फिर कल अपन ने देखा था कि ये ऐसा ना गिरते हुए क्या हो जाएगा, ये ऐसा गिरेंगे। याद है क्या, नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा गिरेंगे। सिमिलरली इधर से, ठीक है, इधर से भी ऐसे। क्लियर है, ठीक है। अब हम आते कोई भी जगह पे, पहली चीज आपको एक याद रखना है कि साइक्लोन कहां पे आएगा, साइक्लोन या तो ओशियन पे आएगा, मेन चीज है, कॉपी के हेडिंग के ऊपर लिख देना, क्या लिखोगे, साइक्लोन एक तो ओशियन पे आएगा, पानी वाले सतह पे, या तो दूसरा फैक्टर लिख देना कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन समझता है क्या, कोस्टल रीजन नहीं समझता आपको, वेस्टर्न घाट पता है, ईस्टर्न घाट पता है, कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन को क्या बोलेंगे अपन, तट बोलेंगे, जैसे समुद्र है उसके बाजू में थोड़ी सी जमीन, कोस्टल रीजन समझा भी, ठीक है। याद रहेगा कि कहां पे आएगा, एक तो ओशियन पे आएगा, ओशियन पे, या तो कहां आएगा, कोस्टल रीजन पे। अब इसमें एक मेन चीज से दूसरे पेंसिल से लिख के रखना है, क्या लिखना है, अगर यही साइक्लोन घूमते घूमते लैंड एरिया पे आया, क्या बोला मैंने, ओशियन रीजन पे आएगा। क्यों वहीं पे आएगा, क्योंकि साइक्लोन आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, पानी। पानी का इवापोरेशन होगा, डस्ट जो भी, वो सब बात की कहानी, सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, पानी की है। तो ओशियन में अवेलेबल है, ठीक है, कोस्टल रीजन में अवेलेबल है, ठीक है, लैंड एरिया में अवेलेबल है क्या, नहीं है। मतलब यहां पे साइक्लोन आते ही क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, आते ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं पे भी जैसे पानी रखा हुआ ओशियन में अवेलेबल है, ठीक है, ये कौन से सीजन में आता है, जब ट्रॉपिक का सीजन, जब धूप काले का सीजन, ठीक है, ओशियन में रखा है, पानी गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, अपन ने अभी बताया इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन कैसे होगा, जैसे मान लो एक बर्तन है, उस पर आपने पानी चढ़ा दिया, गर्म कर रहे हो, उस पर गर्म करोगे तो क्या होगा, ये पानी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ढक्कन रहता है उसके ऊपर चिपक जाता है वो, ठीक है। तो ये जो भाप निकलेंगी, भाप कहां से निकलेंगे, जब कोई भी ओशियन सरफेस पे धूप की किरणें गिरेंगी, उसके पानी पे आएगा तो क्या होगा, वो लो होके कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी सिर्फ अपने को क्या समझना है, अपन बिल्कुल छोटे माध्यम पे है कि भैया यहां पे है, यहां से पानी कहां जा रहा है, यहां पे जा रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, कैसा घूम रहा है अपन को कोई लेन देन नहीं, वो अपन आने वाले। अपने लिए सबसे मेन चीज क्या है, पानी उठ के कहां जा रहा है या इवापोरेट होके कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इतना क्लियर है, पक्का हो गया। तो ठीक है, ये लिख दिया आपने बाजू में। अब इसका मेन चीज है डायरेक्शन, जो आपको प्रीलिम्स में पूछेगा। क्या पूछेगा आपको प्रीलिम्स में, डायरेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, पानी को सिर्फ अपन ने उठाना है, पानी को मतलब इवापोरेट करके ऊपर लेके जाना, सिर्फ अपने को क्या करना है, भाप बना के ऊपर लेके जाना। कौन से दिशा में जाएगा अपन ने उससे कोई लेन देन किया ही नहीं, ठीक है। यहां से क्या होगा, उठ गया, ठीक है, ये है पानी की सतह, क्या होगा, ये इसको अपन ने गर्म किया गया, सन के माध्यम से क्या हुआ है, गर्म। ये कहां चले गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। आ जा तू इधर, तो ऐसे, ठीक है, ऐसा।
ये भैया अपना नॉर्थ पोल, कौन सा, अरे बेटा हाँ नॉर्थ पोल, समझ रहा है सभी को, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको देखना है, ये इक्वेटर, क्या है ये इक्वेटर, जो क्या है लो प्रेशर, ये है भैया लो प्रेशर है, ये ऊपर में क्या है हाई प्रेशर, ठीक है। हमें एक चीज पता है, क्या पता है, हीट ट्रांसफर या मूवमेंट कहां से होंगे, हाई प्रेशर टू, इतना अपने को पता है। इसे मान लेता हूं मैं ऊपर वाला पोर्शन, ये कौन है ऊपर वाला, ठीक है, ये कौन है इक्वेटर, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है, ये ऐसा रखा है, मैंने क्या बताया आपको, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल में मैंने आपको क्या बताया, करोलिस फोर्स, जो करोलिस फोर्स का इंपैक्ट किधर रहेगा नॉर्थ पोल में, राइट। ये नॉर्थ पोल है अपना, ये क्या होगा अपना साउथ पोल, इतना क्लियर है ना सभी को, ठीक है। इसका हाथ किधर है, राइट किधर है, मतलब मैंने दिशा ये वाली बनाई, किधर जा रहा है राइट किधर, ठीक है। अब इसी को समझ लो, मानने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि हाई प्रेशर जो है वो तो ऊपर से आ रहा है, इतना अपने को पता है, इसका राइट है, ठीक है। समझने के लिए मैं इसको मान लो उल्टा कर देता हूं, समझने के लिए क्या कर देता हूं मैं इसे उल्टा, उल्टा मतलब देखो समझना, ये जो फॉर्म हो रहा है इसे मैं यहां मानता हूं, ये जो यहां कुछ भी फॉर्म होगा वो कहां होगा, एक चीज याद रखना, इक्वेटर पे कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएगा इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि वहां पे करोलिस फोर्स क्या रहता है, अपसेंट रहता है, याद रहेगा। जो इक्वेटर है बिल्कुल इक्वेटर, वहां पे करोलिस फोर्स जीरो रहता है, तो वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा क्या, पॉसिबल नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, इंपैक्ट हाई प्रेशर से नॉर्थ पोल में, ये नॉर्थ पोल समझ रहे हो ऊपर वाला, इसका कौन सा है राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। समझने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, इधर नीचे में लिखता हूं, यहां पे अपना अथर्व, ठीक है, समझने के लिए बोल रहा हूं। ये ऊपर वाले को मैंने क्या रख दिया, यहां रख दिया, ठीक है, नीचे रख दिया, मतलब इसको पलटा दूं, मैं पलटा दूं ऐसा, ठीक है। तो करोलिस फोर्स कौन से हाथ पे लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा, कौन से लगेगा, क्या किया है मैंने समझना, ये ऐसे खड़ा था, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, साउथ पोल को अभी रोको एक मिनट, नॉर्थ पोल को पकड़ो, मैंने क्या किया, नॉर्थ पोल जो है इसको उठा के यहां रख दिया, ऊपर की जगह कहां रख दिया, नीचे रख दिया, ऊपर की जगह कहां रख दिया मैंने इसे, समझो ना, यहां पे क्या है नॉर्थ पोल है, ऊपर में है, अपने को इंपैक्ट नीचे में देखना है, तो मैं इसी को क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, ठीक है। ये जो ऐसा आता है इसी को मैं क्या कर देता हूं उल्टा, क्यों, क्योंकि नीचे से देखना है मेरे को, क्योंकि साइक्लोन कहां आने वाला है ऊपर, जमीन के नीचे तो जाने वाला नहीं है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, इधर तो मैं इसको क्या कर रहा हूं उल्टा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उल्टा, क्योंकि अपने को पता है जमीन के अंदर तो साइक्लोन दिखने वाला नहीं है, कहां दिखने वाला है, ऊपर ही दिखने वाला है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं पलटा के उधर लेके चले आता हूं, या इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका इंपैक्ट किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, पक्का, मतलब जो दिशा इधर आ रही थी अब ये दिशा किधर जाएंगी, ये चीजें समझ गई क्या, ये चीज समझ गई तो अपना सारा कंसेप्ट टाइम में भी है। क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे देखना है, सिर्फ मुझे क्या देखना है, मुझे उसका इंपैक्ट देखना है, इंपैक्ट मतलब साइक्लोन देखना है। अब ऐसे करके जमीन के अंदर तो जाने वाला हूं नहीं मैं कि जमीन के अंदर कहां का साइक्लोन आ रहा, अपने को साइक्लोन कहां दिखने वाला है, ऊपर ही दिखने वाला है, तो ऊपर दिखने के लिए मैंने क्या किया, नॉर्थ पोल को समझ लिया कि मैं नीचे में बैठा हूं और ऐसे करके देख रहा हूं, समझ रहा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो जो दिशा इधर जा रही थी, अपन ने वाला पट्टा पकड़ा है बस, अभी सिर्फ नॉर्थ वाला, साउथ को ऐसे का वैसे, अपन ने साउथ को छेड़छाड़ किए ही नहीं, क्लियर है, इधर जा रहा तो क्या हो जाएगा वो, क्लियर है, ठीक है। वही साउथ पोल है, साउथ पोल में तो देखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं देखने की जरूरत है, साउथ पोल पहले से नीचे में, समझ रहा है क्या, नॉर्थ पोल ऊपर में था तो अपने को तकलीफ जा रही थी कि ऊपर से कौन से आसमान में देखेंगे, नीचे में अपने को दिखने वाला है, अपन तो कहां रहने वाले, जमीन पे रहने वाले हैं, अब आसमान में जाके तो देखने वाले नहीं कि साइक्लोन दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, इसको पलटाया, उल्टा करके किया, तो अपन ने डायरेक्शन उल्टी दे दी उसको, पर अपने को एक चीज समझती है, साउथ पोल कहां पे है, पहले से नीचे में, तो उसको पलटाने की जरूरत है क्या, नहीं है, मतलब साउथ पोल में साथ में बनाओगे, देखो ये साउथ पोल की बात करो, ठीक है, ये ऊपर में क्या है अपना पानी या इवोपोरेशन या जो हम क्या बोले भाप तैयार है ऊपर में, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, आप कहां पे हो, नीचे में, नीचे में हो, तो नीचे से अपन ऊपर देख सकते हैं, क्लियर है,
नीचे से अपन ने ऊपर देखा, ये दिशा कहाँ है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इधर जा रही है। पर वही अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, आसमान में। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो अपने को समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, थर्वो को पलटा दिया, सिर्फ ऊपर था तो मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। और उससे अब कहाँ देखूंगा, मैं ऊपर में देखूंगा। डायरेक्शन समझिए, ये इधर हो गई और ये इधर हो गई। अब मुझे इसमें से अशोक ही बताएगा। क्या बताएंगे अशोक? देखो यहां पे क्या है, पानी तो जमा है, पानी या जो हम बोलते हैं इवापोरेशन, भाप जमा है। अब ये क्या है, इधर इधर फेंक रहा है, ठीक है। एक चीज और आपको क्या याद रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन में या साइक्लोन में इसका जो बीच का पोर्शन होता है, बीच में, बिल्कुल बीच में, उसको हम बोलते हैं आई, आंख। आई समझता है ना, ठीक है। आई या इसे हम क्या बोलेंगे, आंख बोलेंगे। यहां पे रहता है लो प्रेशर। क्या रहता है यहां पे, रहेगा क्या ध्यान में, लो प्रेशर रहता है, ठीक है। अब ये यहां से ऊपर गया, ऊपर गया भैया, ऊपर जाकर ठंडा ठंडा तो होते ही रहेंगे, इतना मानते हो। ऊपर जाकर क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा मतलब ये क्या है, हाई प्रेशर है, पक्का, सीधी बात पता है। अब ये जो लो प्रेशर है इसके तरफ ये जाएगा डूबने को, समझ रहा है, इसके तरफ ये डूबने को जाएगा, मतलब डायरेक्शन कैसी हो गई, ट्रॉपिकल साइक्लोन में नॉर्थन स्पीयर में, नॉर्थन पार्ट में कैसा रहेगा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को अथर्व इधर का बताएगा, साउथ पार्ट में क्या रहेगा, उल्टा। उल्टा कैसा है, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे इवापोरेशन वाला नहीं, क्या ऊपर में जाके प्रेजेंट अवेलेबल। अब भैया ये गया वहां से जाएगा तो ऊपर में ठंडा होगा, उसके तरफ वैसी, इसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, ऐसी। समझ रहे हैं क्या? तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपन देखते हैं ना, घड़ी ऐसी सी घूमती है, घड़ी के जैसा या क्लॉकवाइज। समझा क्या, उल्टा हो जाने का। तो कौन सा दिशा में जाएगा, इधर वाला। हाँ, और ये बेंड क्यों हो रहा वो तो बता दिया ना मैंने, क्यों बेंड हो रहा, करोलिस फोर्स का इंपैक्ट है। किसका इंपैक्ट है, करोलिस फोर्स का। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, करोलिस फोर्स बताया, क्या बताया मैंने आपको, ये सब करोलिस फोर्स से तो ऐसा ऐसा आ रहा ना, नहीं तो क्या होता भैया, ये यहां से सीधा ऐसे डूब के गिरता, पर गिरा क्या वैसा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसके वजह से क्या होगा, वो टेढ़ा गिरेगा थोड़ा, ठीक है। एग्जांपल देखना है तो एक नंबर समझ सकते हैं अपन, गाड़ी चला रहे हो, पॉकेट में कुछ पेन है, पेंसिल है, बैग है, गिरती तो कैसी गिरती, उधर साइड गिरती रहेगा, ध्यान में। पार्ट है इसमें दिखाने का कि इधर डायरेक्शन जाएगा, फिर इसको इधर से अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, लो प्रेशर जोन, इसी को हम बोलते हैं आई बोलते हैं। लिखने का इधर भी क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, बीच का पार्ट, डायरेक्शन बताने का। टाइफून या टाइफू बोलते हैं इसे चाइना में, चाइना सी रहेगा ध्यान में, कहा क्या, वो कहां पे, चाइना सी में। उसके बाद से इसे विली विलीज, ये कहां पे पूछा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बाबा। ऑस्ट्रेलिया बताया था मैंने कहां पे है, मैप याद है क्या, नहीं है अपना। इधर अगर अपन समझते हैं नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका, यूरोप को अपन ने उधर लिया था, फिर रशिया, चाइना, उसके नीचे इंडिया, इंडिया है तो यहाँ पे फिर क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद अपन ने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब देखा था। उसके बाद अपन ने ऑस्ट्रेलिया समझा था, उसके लास्ट में न्यूजीलैंड समझा था, याद है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली टाइफू, टाइफू कहां बोलते हैं इसको, जापान में। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, रहेगा कि नहीं रहेगा याद। जैसे साउथर्न यूएसए, कौन से पार्ट में, साउथर्न, साउथर्न मतलब नीचे वाले, साउथर्न यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका वाला, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वर्लविंड, वर्लविंड बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, देखो मेन चीज क्या है, साइक्लोन को कंटिन्यू करना है। साइक्लोन मतलब बड़ा बड़ा गोल गोल रोटी होके बड़ी बड़ी रोटी बनाना। तो उसके लिए क्या जरूरी है भैया, पानी जो मॉइस्चर है, पानी या धूप से जो मॉइस्चर आता है वो जरूरी है। भैया लैंड एरिया में आएगा तो मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो लैंड एरिया है, यहाँ पे लैंड एरिया पता है, तो वहां पे साइक्लोन क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, साइक्लोन खत्म हो जाता है। जो खत्म होता है ना, उसी को हम बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। देखना क्या है, लैंडफॉल, जमीन पे आया, गिर गया, मर गया, क्या मर गया, साइक्लोन, याद रहेगा। लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन किसको बोलते हैं,
जो भी साइक्लोन पहले पानी में मस्त गोल गोल रानी घूम रही है, जैसी जो जमीन पे आ गया क्या हो जाएगा वो खत्म। मतलब क्या हो रहा है उसका लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। रहेगा ध्यान में? नहीं समझा? समझ गया पक्का? कोई भी साइक्लोन को कंटिन्यू करना है तो क्या जरूरी है बेटा? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी। शुरुआत कहां से होती है? पानी की जगह से। पानी की जगह से कैसे शुरुआत होंगी? जब भैया उधर से सनरेज आ रही है, पानी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो जब निकलता है ना, क्या निकलता है वहां से? इवापोरेशन जो निकलता है, वो जो ऊपर जाता है लो डेंसिटी बन के, वो अब जमा है, ठीक है। उसके बाद अर्थ का इंपैक्ट तो ये अर्थ रोटेट हो रहा है, करोलिस फोर्स आएगा, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है? उसका जनरेट होना चालू हो जाता है। जितनी ज्यादा वहां गर्मी आएंगी उतना ज्यादा उठेगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा? करोलिस फोर्स जितने इस पे जरारत पे लगेगा उतना क्या होता जाएगा? गोल 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 रानी होके, जैसे इतने से चालू है, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर ऊपर जाते जाते रहेंगे। इसको मैं अगर थोड़ा सा साइड व्यू बनाता हूं तो ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके जो सेंटर में रहता है, ये सेंटर वाला जो पॉइंट रहता है ना सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन मतलब वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है वहां पे? टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठीक है। आपने देखा कुछ कुछ चीजें क्या होती है? उड़ने लग जाती है। उड़ने क्यों लग जाती है? देखो जैसे मान लेते ये ऐसा ऐसा घूम रहा क्लॉकवाइज, ऐसा ऐसा घूम रहा, तो ये क्या करता है? चीजों को उठा के ऊपर उठा के ऐसे से घुमा के भागते लगता है, ठीक है। जितने दूर जाओगे उतना क्या होते जाएगा? ये कूल होते जाएगा। कूल मतलब ठंडा होते जाएगा। और जितना बीच में रहेगा वो क्या रहेगा? उतना क्या रहेगा? हॉट रहेगा, लो प्रेशर रहेगा ना वहां पे, ठीक है। ये भैया क्या है? इक्वेटर है अपना, ठीक है। अपना इंडिया कहां पे? इक्वेटर के नीचे, ऊपर ऊपर साइड है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट होगा नॉर्थ पार्ट। कौन सा होगा? नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में कौन सी डायरेक्शन रहेंगे? नॉर्थ में कैसी रहेंगी? उल्टी दिशा। समझा? उल्टी दिशा मतलब ऐसी कुछ रहेंगे। समझ रहा नहीं समझ रहा? अब जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का नीचे का साउथ का पार्ट, ठीक है। इधर ये है ना ओशन, अगर इंडियन ओशियन है, सी है इधर में, ठीक है। अब ये कैसा घूमेगा? समझ रहे? अब सीधी बात है, कभी आपने भौरा नचाया होगा, नचाया कि नहीं नचाया आपने? नट्टू नचाऊंगा, सिक्का घुमाऊंगा, कुछ भी घुमाऊंगा। अगर ये ऐसा ऐसा घूम रहा है तो ऐसा ऐसा घूम घूम के कहा जाएगा? ये अंदर घुसेगा। इधर कॉन्टिनेंट वगैरह है, इतना मानते हो। सिमिलरली इधर साइड भी आएगा। इधर साइड कैसा घूमेगा? ऐसे ऐसे घूम के कहां भागने वाला है? बाहर। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इधर फॉर्म हुआ तो ऐसे ऐसे घूम के कहां घुसेगा? ये अंदर। पर इधर साइड बाजू में भी तो फॉर्म होगा, पर बाजू में फॉर्म होकर कहां भागेगा? ये दूर भागेगा। आ रहा है क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना। क्यों ऐसा घूमेगा? क्योंकि अपन ने देख चुके। क्या देख चुके भैया? ये इक्वेटर से ऊपर ही होता है। ये जो पार्ट है कहां है? इंडिया का अपना जो मैप है कहां है? इक्वेटर के ऊपर। पता है कि नहीं पता है? इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो यहां घूम के इधर आ गया, ठीक है। ये भाग गया। मतलब अपने को साइक्लोन किधर देखने को मिलेगा? इधर वाले पार्ट में, इधर में जो कंट्री है, इधर में जो ये स्टेट्स है, इंडिया का मैप तो पता है ना अपने को, इधर वाले स्टेट्स में देखने मिलेगा। अब अशोक कुमार का क्या सवाल है? सर यहाँ पे तो इतना बड़ा साइक्लोन फॉर्म हुआ, जमीन पे अपन देखते कि इधर कंट्रीज में इंपैक्ट है, इधर स्टेट में इंपैक्ट है, ये कैसे इंपैक्ट है? क्या होगा? अब साइक्लोन यहां पे बन गया, इतना बड़ा साइक्लोन बन गया। अब एकदम से बना और खत्म तो होने वाला नहीं। जा क्या होगा? ये जैसे घुसेगा इधर अंदर में, उसके बाद क्या करते जाएगा? ये डिस्ट्रक्शन करते जाएगा। कब तक का डिस्ट्रक्शन करेगा? जब तक के ये अपना पूरा एनर्जी खत्म नहीं कर देता। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा गोल गोल रानी करके इतना बड़ा बन गया। अब जादू तो है नहीं, खत्म हो जा, खत्म तो होने वाला है नहीं। लैंड एरिया पे पहुंचेगा, अपन ने बोला वहां पे क्या करता है? ये खत्म हो जाता है। एकदम से खत्म तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट करके क्या करेगा? वो तबाह करके, जब तक कि उसकी एनर्जी जो उसमें जनरेट कर चुका है वो, जब तक कि वो खत्म नहीं होती तब तक क्या करते जाएंगे? वो बर्बाद रहेगा। ध्यान में। तो अपने इंडिया में साइक्लोन एक तो ये पट्टे पे आ सकता है, या जैसे इधर में देखो, इधर साइड तो नहीं आएगा। सुना कभी साइक्लोन नागपुर में आएगा? साइक्लोन नहीं सुनाऊंगा आपने। कहां सुनाऊंगा आपने साइक्लोन? जैसे कि नहीं कहीं ये इधर वाला पट्टा जो इधर का, गुजरात पता है आपको? इधर साइड में आएगा, ये इधर जब भागते रहेगा तो ये तो अलग पार्ट है ना। मतलब थोड़ा सा देखो, मैप देखा क्या अपन ने? आप अपना देखा क्या मैप आपने? इधर साइड का ये है, गुजरात है। अरे पता है कि नहीं पता है? ठीक है। तो यहां से जब भागेगा तो क्या करेगा? इसको भी लेके भागेगा, उसको भी लेके भागेगा। मतलब वहां पे भी क्या करेगा? इंपैक्ट देके जाएंगे। समझा? इधर साइड कैसे इंपैक्ट आएगा, प्रभाव कैसे पड़ेगा?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बोलोगे सर मैंने घर के भी तरफ देखा साइक्लोन, तो क्या है कि अपने तरफ क्या होता है, छोटी मोटी नदी है ये, है क्या नहीं है? अब भैया अपन ने क्या बोला, साइक्लोन फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी। कहां से आने वाला है, कहीं पे भी अगर पानी जमा है, धूप आएंगी, उससे इवापोरेशन होगा, उससे मॉइस्चर जनरेट होगा, तो क्या होगा, उससे साइक्लोन जमेगा, पर वो उतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। समझ रहा है क्या मतलब बोलने का? वो थोड़े मात्रा में इंपैक्टफुल रहेगा, पर जहां पे इंपैक्ट इसका ज्यादा, इंपैक्ट कहां पे ज्यादा रहेगा, जैसे कि इधर साइड में जहां पे बन के बिल्कुल मॉइस्चर मिलते, क्या मिलते, क्या उसको मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर मिलते जाएगा, क्या होता है और बड़ा और बड़ा और बड़ा करके बड़ा होते जाएगा। ठीक है, फिर लैंड एरिया में गया, जो इधर वाला पट्टा है, स्टेट्स वगैरह जो अपने इधर के, इसको भी इंपैक्ट पहुंचाएगा, और इधर वाला जो भागते रहेगा, जब भागते रहेगा, ये इतना पता नहीं है सब पूरा सी में है, पानी पानी है वहां पे, तो जाते जाते क्या करेंगे, इधर जो है ना ये गुजरात वाला ही है ना इधर कॉर्नर में, तो इसको भी क्या करेगा, इंपैक्ट देके जाएगा, इसके ऊपर भी क्या करके जाएगा, प्रभाव करके जाएगा। प्रभाव मतलब वहां पे भी कुछ तहस नहस कर सकता है। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। सबसे डेंजरस ये आता है यूएसए में, अमेरिका में, उसको हम बोलते हैं टोर्नाडोज। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बोथ आर डिफरेंट, बट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है ट्रॉपिकल। हम क्यों देख रहे हैं भैया, ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा आएगा। ये कौन सा पट्टे में आएगा, ये जो यहाँ का पट्टा नहीं है यहाँ पे, पर टेम्परेट का आएगा इधर साइड में। टेम्परेट का उतना इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अपने को पता है ना, क्या पता है, ये इक्वेटर की तरफ और इधर क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिस वन, ये जो जोन है उसके कंपेरिजन। क्लियर है अपने को? ठीक है। हाँ, एक डेटा देता हूं मैं आपको। हाँ, एक चीज लिख लो कि टोर्नाडो जो यूएसए में बोलते हैं, TORNADOES, टोर्नाडो। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, यूएसए की। या वहां पे आपने सुना होगा ना मिसिसिपी रिवर, सुना क्या, मिसिसिपी रिवर या मिसिसिपी बेसिन सुना है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस नहीं का यहाँ का होता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक डेटा देता हूँ, कब का डेटा दूं मैं आपको। हाँ, यहाँ पे मिला है कि वेस्ट इंडीज में नहीं क्या, एक टेरिबल हरिकेन आया था। ठीक है, उसको दूसरे इसमें अपन ले लेते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होगा, हरिकेन होगा। कहाँ पे, वेस्ट इंडीज में। तो वो जब आया था तो उसमें क्या होगा, 6000 लोगों को मार डाला मतलब उसके इंपैक्ट से खत्म कर दिया। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट इंडीज की। कहाँ की बात कर रहा हूं, वेस्ट इंडीज को। एक डाटा है अपने पास, अपन डाटा कहाँ की बात करें, वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज में कब का डेटा देख रहे हैं अपन, 1780 का देख रहे हैं। वहां पे क्या बोलते हैं, साइक्लोन को हरिकेन्स बोलते हैं। ये हरिकेन से क्या हुआ, 6000 लोग क्या हो गए, खत्म, खल्लास, टपक गए, भगवान को प्यारे हो गए। क्लियर रहेगा क्या? अब बेटा थोड़ा सा तुम देखो वहां पे कौन सा है, अटलांटिक है, पैसिफिक है, तुम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ।